तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक और कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। अगर इसकी बात करें तो इसका प्रीवियस डे का क्लोजिंग रहता है 2022 का और आज के दिन इसकी ओपनिंग होती है 2025 पे। सो आज के दिन इसका काफ़ी अच्छा दिन रहा और इसने 5.44% का गेन दिखाया और 110 रुपये बढ़ा। वहीं पे पिछले 5 दिन की बात करें, 5 दिन पहले ये 2020 के भाव पे अवेलेबल था, तो इस तरह से 5 दिन में इसने 5.5% की बढ़ोतरी दिखाई है। और एक महीने पहले की बात करें तो एक महीने पहले ये 1947 के भाव पे अवेलेबल था और इस तरीके से इसने एक महीने में 9.5% की बढ़ोतरी दिखाई है। अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पहले ये 1947 पे था 26 मार्च को, फिर ये कुछ 2057 के भाव पे भी गया था। उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली अप्रैल के महीने में, जहाँ पे ये 1750 के आसपास पहुँच गया था। फिर काफ़ी दिन तक वहीं रहा और धीरे धीरे इसने जो अपनी अपवर्ड रैली दिखाई है और अब ये फ़िलहाल ये सितंबर में वापस 2100 के भाव पे पहुंचा है। वहीं पे पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल पहले ये 1766 या जनवरी में कह ले तो 1766 के भाव पे था। इस तरह से देखें तो 1 साल में इसने 20% का गेन दिखाया है। अगर हम इसका 5 ईयर का चार्ट देखें तो 5 साल पहले ये 370 के भाव पे अवेलेबल था, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इसने। ऑलमोस्ट देखोगे तो 6 से 7 गुना रिटर्न दे दिया है और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 476% बढ़ा है। सो काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिखाया है कंपनी ने। और लॉन्ग टर्म अगर देखें 1999 में 162 का था, तो वहाँ से देखें तो ये कुछ 2020 तक तो इसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं था, लेकिन 2020 के बाद में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अभी हम इसका कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 60,639 का है, करंट प्राइस 2100 के आसपास है, हाई 2135, 1543 लो हुआ था। स्टॉक का P 73.7 है, बुक वैल्यू 62.7 है, डिविडेंड यील्ड 0.82 का है, ROC 17.6, ROE है 65.2 और फेस वैल्यू है 10। अगर सेल्स की बात करें तो कंपनी का सेल्स जून क्वार्टर 2021 में 4103 करोड़ का था और जो नेट प्रॉफिट था वो 297 करोड़ का था। अगले सितंबर क्वार्टर में 4174 का होता है, नेट प्रॉफिट 446 हो जाता है। फिर 393 करोड़, 369 करोड़। अगर हाल फिलहाल में अगर देखें या 4 या 5 क्वार्टर, तो दिसंबर 2023 में जो सेल्स है 5633 करोड़ का हो जाता है, लेकिन जो से प्रॉफिट काफ़ी कम होता है ये वाले क्वार्टर में। और अगले जो मार्च 2024 में 5692 करोड़ का प्रॉफिट होता है, सेल्स होता है, लेकिन से जो प्रॉफिट है वो 322 का होता है और जून क्वार्टर में 333 का। सो अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट है वो 300 वाले रेंज में ही चल रहा है, 300 बीच में जून 2022 और सितंबर और दिसंबर में जहाँ पे 500 के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट गया था। सो फ़िलहाल तो अभी 300 के आसपास ही है। जो दिसंबर से तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है कंपनी ने। जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो अच्छा था, 1134 करोड़ का था, लेकिन कंपनी का कुछ और जो कुछ कर्जा या कुछ रहेगा जिसकी वजह से कंपनी को जो नेट प्रॉफिट हुआ वो क्या हुआ, सिर्फ 45 करोड़ का हुआ। उसकी वजह से जो अभी हम इसका और परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर कंपनी का सेल्स देखें ईयर ऑन ईयर तो 2013 में 17,213 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट कंपनी का देखोगे तो माइनस में था, -651 करोड़ का था। और अभी अगर देखें कंपनी का सेल्स 2022 में आते आते भी कुछ कंपनी का ज़्यादा सेल्स नहीं बढ़ा। देखोगे 13 में भी 17,000, 14 में 17,000 और 15 में 19,000 और 22 में देखोगे 16 हुआ है, 17 और 20 अभी ये साल में कुछ 21 हुआ है। और जो कंपनी का प्रॉफिट भी है ना थोड़ा सा देखोगे तो 22 में ठीक था, 14 फिर 1800 करोड़ को हुआ। अभी ये 2 क्वार्टर में आधा ही हुआ। तो कंपनी का सेल्स और अगर हम देखें जो प्रॉफिट है वो एक तरह से कांस्टेंट ही है, इतना ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है।
सो शेयर प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन जो कंपनी का जैसा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए या फिर सेल्स तो एटलीस्ट बढ़ना ही चाहिए, वो नहीं बढ़ रहा है। अगर हम 10 साल में भी देखें तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 2013 में 17,000 के आसपास करोड़ का सेल्स था, 2023 में भी 17 के आसपास ही है। बस ये साल थोड़ा सा बढ़ा 20 तक, लेकिन इतना हम उसको कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते कि 20 साल में 10 साल में अगर 20% बढ़ता है तो कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है इसमें। सो अगर हम सेल्स की बात करें, वही कह रहे थे कि 10 साल में देखोगे तो कुछ भी नहीं बढ़ा है, 2%, और 5 साल में 5, और 3 साल में देखोगे तो 7%। और कंपनी का जो प्रॉफिट भी है कुछ खास नहीं है, 3 साल में नेगेटिव रहा है, करंट ईयर में नेगेटिव, 5 साल में 73% दिखाया है और 10 साल में 30%। रिटर्न ऑन इक्विटी 126%। स्टॉक का प्राइस ज़रूर बढ़ा है, 3 साल में 12% से 5 साल में 40 और 10 साल में 25%। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के रिज़र्व की बात करें, कंपनी के पास सिर्फ 1500 करोड़ का रिज़र्व है, लेकिन जो कर्जा है 11,263 करोड़ का है। सो ये चीज़ हमें देखने के ध्यान देना होगा कि कंपनी का एक तो सेल्स नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी कुछ खास इतना नहीं बढ़ रहा है। तीसरा, कंपनी के पास जो रिज़र्व है बहुत मामूली सा है कर्जे के, और बोरिंग तो बहुत ही, कर्जा तो बहुत ही ज़्यादा है। सो फ़िलहाल तो अगर हम इसको एनालिसिस में ये पाए हैं कि भाई इसको हम अगर नंबर देना चाहे तो 10 में से 3 नंबर या 4 नंबर ही देंगे। तो कोई भी न्यू इन्वेस्टर्स के लिए तो यहाँ पे कोई अच्छी मतलब खबर नहीं है कि कोई इसमें एंट्री करे, क्योंकि इतना अच्छा डेटा नहीं है कि भाई लॉन्ग टर्म के इसमें जा सके। और जो एग्जिस्टिंग है अगर वो प्रॉफिट में है तो अगर निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, बिकॉज़ इतना अच्छा तो कुछ डेटा नहीं दिख रहा हमें कि जी कोई लॉन्ग टर्म या फिर इसमें कुछ ऐसा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का सेल्स भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है और जो प्रॉफिट है वो भी कोई ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। और कंपनी के पास कर्जा ज़्यादा है, तो फ्यूचर में कभी कुछ हो सकता है, जैसे हमने वोडाफोन में देखा है, आइडिया में देखा है वैसा। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 58.86 है, एफआईज का 18.09, डीआईज का 13.15 और पब्लिक के पास है 9.91। सो ये था हमारा एनालिसिस टाटा कम्युनिकेशन के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।